स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी का आदेश सामने आया है। मोर्चे पर सरकार के सभी मंत्री रहेंगे शासन और संवाद। यूपी में सरकार जनता के द्वार। शुक्रवार से 3 दिन तक फील्ड में योगी के मंत्री रहेंगे। मथुरा दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन मथुरा में जनता दर्शन कार्यक्रम भी रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। केशव प्रसाद अगनपुरा में चौपाल भी लगाएंगे और उसके साथ ही निरीक्षण करेंगे। ग्राम पंचायत बबूरी सारकी में निरीक्षण किया जाएगा डिप्टी सीएम के द्वारा। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी आज चंदौली का दौरा रहेगा। गोधना मोहम्मदपुर गांव में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे। कलेक्ट्रेट में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे ब्रजेश पाठक। उसके साथ ही चित्रकूट के दौरे पर जल शक्ति मंत्री यानी स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे, जो विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। कानपुर में यूपी के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद रहेंगे। राज्य मंत्री मयंकेश्वर भी जितिन प्रसाद के साथ मौजूद रहेंगे। दोनों मंत्री जिले का भ्रमण करने के साथ ही समीक्षा भी करेंगे। रात को कानपुर ही विश्राम भी किया जाएगा। चौपाल वहां पर लगाई जाएगी। आज जालौन दौरे पर साध्वी निरंजन ज्योति रहेंगी। विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। शुक्रवार को भी फील्ड में एक्टिव नजर आए सरकार के मंत्री। शुक्रवार को वाराणसी में रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। मथुरा में केशव प्रसाद मौर्य ने योजनाओं का निरीक्षण भी किया। बाराबंकी में स्वतंत्र देव सिंह ने योजनाओं का जायजा लिया। सभी 18 मंडलों में विकास योजनाओं का निरीक्षण सभी मंत्रियों के द्वारा किया जा रहा है। तो सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को 18 मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी है, जहां पर एक मंडल के लिए कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 3 मंत्री मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री भी इसमें शामिल रहेंगे। तो 18 या 54 मंत्री इसी तरह से यहां पर मौजूद रहेंगे। और बड़ी खबर आपको बताएं, वाराणसी से आ रही एक्शन में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिखाई दिए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में अचानक पहुंचे हैं। छापेमारी वहां पर की है। लापरवाह डॉक्टरों को ब्रजेश पाठक ने फटकार भी लगाई है। शासन और संवाद। यूपी में सरकार जनता के द्वार। योगी सरकार 2.0 में लापरवाह अधिकारियों की अब खैर नहीं है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री भी ब्रजेश पाठक भी किस तरह से एक्शन में देखे जा रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला दिन नहीं है, लगातार हम कई दिनों से ये देख रहे हैं जब ब्रजेश पाठक किसी भी अस्पताल में बिना पहुंचे बिना बताए पहुंच जाते हैं। इसकी ना तो LIU तक को खबर होती है, ना ही लोकल प्रशासन को इसकी खबर होती है, ना ही मीडिया को इसकी खबर होती है। अचानक वो किसी अस्पताल में पहुंचते हैं, वहाँ का रियलिटी चेक करते हैं। अगर कोई कमी कोताही पाई जाती है तो फटकार लगाते हुए भी देखे जाते हैं। और साथ ही साथ किस तरह से वो डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से वो फेसबुक लाइव वहाँ से किया जाता है, ताकि जो भी वहाँ के हालात हैं वो सीधे जनता से रूबरू हो जाते हैं। तो ये कोशिश है कि डिजिटल माध्यम से भी वो पोल खोलते हैं इन अस्पतालों की, जहां पर अनियमितता बरती जाती है, लापरवाही बरती जाती है, जहां पर लोग सिर्फ पैसा कमाने का काम करते हैं, सेवाओं से वो दूर रहते हैं। और सरकार जनता के द्वार। बरेली में मंत्री नंद गोपाल नंदी पहुंचे। भरतोल गांव में नंद गोपाल नंदी ने रात्रि विश्राम किया और ये रात्रि विश्राम दलित के घर भोजन करने के बाद वहीं किया गया। नंद गोपाल नंदी ने एक संदेश दिया है। संदेश ये कि बीजेपी ने VVIP कल्चर को खत्म कर दिया है। नंद गोपाल नंदी ने आम आदमी की तरह दिनचर्या की शुरुआत की है। छोटे से घर में सामान्य आदमी की तरह उन्होंने अपने दिन की शुरुआत की है। तस्वीरें भी हम आपको आगे दिखाएंगे। दलित के घर पर ही नंद गोपाल नंदी ने स्नान किया है। तो नंद गोपाल नंदी जो कि कहने को तो मंत्री हैं, लेकिन किस तरह से वो एक आम आदमी की तरह अपना वक्त बिता रहे हैं, ये तस्वीरें अब आप देखिए। ये तस्वीरें आकर्षण का केंद्र है और ये ऐसी दुर्लभ तस्वीरें हैं जो अमूमन देखने को नहीं मिलती। जहां आप अगर मंत्रियों की बात करते हैं, राज्य मंत्रियों की बात करते हैं, या फिर अगर हम किसी DM तक की अगर बात करते हैं, तो जाहिर तौर पर एक VIP कल्चर की बात सामने आती है। एक ऐसी छवि देखने को मिलती है, कभी एक मंत्री हैं या कोई जिला अधिकारी, उनका काफिला होगा, उसमें 10 गाड़ी होंगी बड़ी बड़ी, और जो हूटर की आवाज़ होती है उसके साथ उनके काफिले गुजरते हैं। लेकिन यहाँ पर तस्वीर पूरी तरह से उलट दी गई है, पलट दी गई है। ये विपरीत परिस्थितियाँ किस तरह से होती हैं, ये एक दिखाने की कोशिश की जा रही है और एक जनता के साथ सीधा तालमेल बिठाने की कोशिश जो सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा की जा रही है, उसमें
एक बड़ा कदम इसको कहा जा सकता है। अब अंदाजा लगाइए, राज्य का एक मंत्री जो चाहे तो पूरी सुकून की, आराम की जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है, लेकिन वो इस चीज को समझने के लिए कि एक आम आदमी, एक गरीब तबका, इस देश का जो एक बड़ी आबादी भी है, वो किस तरह से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करता है, वो किस तरह से नहाता है। उसके घर में बाथरूम नहीं है, उसके घर में बाथ टब नहीं है, उसके यहाँ सिर्फ एक सीधा साधा सा एक हैंडपम्प लगा है जिसके जरिए ही वो नहाता है। तो ये एक जो रिश्ता है वो कायम करने की कोशिश हो रही है, और इसमें काफ़ी हद तक, और बेशक ये बात कही जा सकती है कि मौजूदा सरकार इसमें काफ़ी हद तक कामयाब रही है, और यही वजह है कि लोग भर भर कर मौजूदा सरकार को प्यार से नवाज रहे हैं। सीएम योगी का किस तरह से एहतराम किया जाता है, उनके मंत्रियों की किस तरह से इज्जत एहतराम किया जाता है, वो आप सभी लगातार देखते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सरकार जनता के द्वार पहुंची है। बरेली में मंत्री नंद गोपाल नंदी पहुंचे हुए हैं। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं, और साथ ही साथ सूरज पांडे हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़े हैं, कानपुर पहुंचेंगे। लेकिन एसके वाजपेयी आपके पास चलते हैं लखनऊ से, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स इस ये सरकार आपके द्वार जो एक मुहिम छेड़ी गई है उसका असर कैसा दिखाई दे रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ा असर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली थी, सबसे पहले अधिकारियों के साथ बैठक की, फिर मंत्रियों के साथ बैठक की, पूरे 5 साल का रोड मैप क्या होगा उसका प्रस्तुतिकरण देखा, 100 दिन का एजेंडा सेट किया, 6 माह में क्या करेंगे, 1 साल, 2 साल और 5 साल की कार्य योजना क्या होगी वो बताएं। अब उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार के सभी 52 मंत्री फील्ड पर हैं। सभी 18 मंडल को लेकर प्रभारी तय कर दिए गए हैं, जिसमें डिप्टी सीएम के साथ में एक राज्य मंत्री है। वहीं जो कैबिनेट मंत्रियों को मंडल स्तर पर भेजा गया है, उनके साथ एक स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री। तो इस तरीके से 52 मंत्रियों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी 18 मंडलों में भेजा गया है। हम बात करें अगर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, तो कल वो वाराणसी में थे, आज चंदौली में रहेंगे और कल जौनपुर जाएंगे। तो निश्चित है कि लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से चीजों को किया जाए, क्योंकि 15 मई वो तारीख है जब तक इन सभी मंत्रियों को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को देनी है कि स्थानीय स्तर पर जाकर उन्होंने क्या देखा, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं की स्थिति क्या थी, जो परियोजनाएं चल रही हैं जमीनी स्तर पर उनकी हकीकत क्या थी, चौपाल लगाई तो लोगों ने क्या समस्याएं बताई, वहां के जो अधिकारी हैं क्या वास्तव में लोगों की समस्याओं का हल कर रहे हैं, अगर कोई समस्या है क्षेत्रीय स्तर पर तो आखिर सबसे ज्यादा समस्या किस विभाग से है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर लगातार निरीक्षण का दौर जारी है। ब्रजेश पाठक ने एक सीएचसी का भी निरीक्षण किया, प्रभारी से सवाल पूछा कि कितने प्रसूताएं यहां पर भर्ती हैं, वो बता नहीं पाए। तो निश्चित है कि उनको डांट भी लगाई, और आज वो चंदौली जा रहे हैं, कल वो जौनपुर रहेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है जिस पर लगातार काम हो रहा है। अगर हम दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो कल वो आगरा में थे, आज वो मथुरा में रहेंगे, जन चौपाल लगाएंगे, संवाद करेंगे, साथ ही साथ जो विक्रय केंद्र है जिसको हम कोटे की दुकान कहते हैं उसका भी निरीक्षण करने जाएंगे। कई परियोजनाएं हैं उनके स्थलीय निरीक्षण पर भी पहुंचेंगे, लोगों के साथ संवाद के साथ भोज भी करेंगे। हालांकि शाम को वो वापस आएंगे। बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े कद की मंत्री हैं, वो झांसी जा रही हैं, जितिन प्रसाद कानपुर में है। नंदी की तस्वीरें न्यूज 1 इंडिया लगातार दिखा रहा है कि किस तरीके से बरेली के भरतौल गांव में उन्होंने अपनी रात बिताई, क्योंकि मुख्यमंत्री का साफ निर्देश था कि आप किसी भी 5 स्टार 3 स्टार होटल में ना रुकें, सरकारी गेस्ट हाउस का प्रयोग करें या फिर किसी अपने कार्यकर्ता के घर पर रुके। तो निश्चित है कि एक दलित कार्यकर्ता के घर पर रुककर, उसके घर पर स्नान करके, रात्रि विश्राम करके, भोजन करके एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जनता के बीच खड़ी है, जनता की सरकार है। और लगातार इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। स्वतंत्र देव जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जल शक्ति जैसा बड़ा डिपार्टमेंट उनके पास है, कल वो बाराबंकी में थे और बाराबंकी में उन्होंने जन चौपाल लगाई, लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों के साथ बैठक भी की। तो ये लगातार कार्यक्रम जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन मंत्री को मुख्यमंत्री का जो गृह जनपद है गोरखपुर मंडल मिला हुआ है, उस मंडल में वो पहुंच चुके हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन वो होंगे जब आपको अपने प्रभार वाले जिले, उसके अलावा जहां से आप निर्वाचित होकर आए हैं उन जिलों में जाना है। उस क्रम में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों का
जिलों में पहुंचने का क्रम जारी है और कहीं ना कहीं एक संदेश भी देने की कोशिश लोगों को है कि जनता की सरकार जनता के द्वार पर खड़ी है। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई शिकायत है, आपको लगता है कोई काम नहीं हो रहा है, तो वो आप बताएं, उस काम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। चूंकि 19 और 20 मई से उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा का सत्र आहूत करने जा रही है, तो उसके पहले चीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है स्थलीय स्तर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रिपोर्ट के साथ कहीं ना कहीं चीजें बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बजट सत्र होगा। किन चीजों को कितना धन दिया जाए, कहां पर कौन सा काम जरूरी है, उसका डेटा जुटा लिया जाए। उस क्रम में लगातार ये काम जारी है, क्योंकि 15 तारीख तक रिपोर्ट भी देनी है और आज दूसरा दिन है। चूंकि आज शनिवार है और कल भी ये लगातार जारी रहेगा। सोमवार से मंत्री लखनऊ आ जाएंगे और उसके बाद फिर अगले शुक्रवार से ये क्रम जारी होगा और 15 मई तक ये रिपोर्ट सभी मंत्रियों को स्थलीय निरीक्षण और जो भी वो चौपाल लगा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं या किसी चीज का निरीक्षण कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को देनी है। उसके बाद संबंधित अगर कोई अफसर लापरवाह है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई लखनऊ से की जाएगी। ठीक है, एसके वाजपेयी आप रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं आपके पास और अपडेट के लिए। सूरज पांडे आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले महेश सिंह के पास चलेंगे। मथुरा से हमारे संवाददाता मौजूद है। महेश सिंह, किस तरह की हलचल आपके क्षेत्र में देखने को मिल रही है? देखिए, यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए हुए हैं, जो कि कल यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर बैठक भी की थी अधिकारियों के साथ में। बैठक में उन्होंने साफ निर्देश दिए थे, यहाँ पर जो पब्लिक की समस्याएं हैं, जन समस्याएं, उनको सुना जाए और रात्रि विश्राम करें। यहाँ का जो अधिकारी हैं अपने अपने क्षेत्र में निकलें, या सीओ हैं या एसपी सिटी हैं, एसपी ग्रामीण हैं, अपने अपने क्षेत्र में जाएं और वहां पर जाकर के रात्रि विश्राम करें और जन समस्याओं को सुने। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ देर बाद, अभी 10 बजे वैसे इनका कार्यक्रम था, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर यहाँ पर मौजूद हूँ मैं। यहाँ पर डिप्टी सीएम का आना है और यहाँ पर जन सुनवाई, जनता दरबार लगाएंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पर पहुंचे नहीं है, लेकिन कुछ ही समय बाद में वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अभी ये सूचना प्राप्त हुई वो विधायक पूर्ण प्रकाश जी के आवास पर हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर आने वाले हैं, लोगों की जन समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन मथुरा में देखा जाए, मथुरा में समस्याएं काफी बढ़ गई हैं। एक तो बिजली की समस्या सबसे बड़ी है। मथुरा सदर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से श्रीकांत शर्मा विधायक हैं, जो कि इस बार मंत्री नहीं बनाए गए हैं। बिजली की समस्या बढ़ी हुई है, पानी, जल की समस्या है। जल की समस्या को अक्सर लोग आंदोलित रहते हैं, आंदोलन करते रहे। कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस समस्या को कहा कि जल्द ही जल की समस्या का निराकरण किया जाएगा और जल जो है, मीठा जल लोगों को मिले, इसके लिए जल्दी कोई प्लान करके और उसकी तैयारी। ठीक है महेश, लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।